पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड नाम से ही पता चल रहा है कि पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल का जोड़ है, जंक्शन है ये। डायोड क्यों कहते हैं इसको भी हम समझेंगे बाद में। अभी ये जोड़ है पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल्स का। एक पी टाइप और एक एन टाइप क्रिस्टल लिया आपने और उसे आपस में जोड़ दिया। कई सारे डायग्राम बनाने हैं मुझे, ध्यान से आप समझिएगा। ये पी टाइप क्रिस्टल जिसमें कि ढेर सारे होल्स हैं। एक्सटर्नल सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो किसी काम के ही नहीं है, तो इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही यूज करना पड़ेगा। इंट्रिंसिक का कोई काम नहीं। ये पी टाइप में इक्का दुक्का कहीं इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या है, ये होल्स हैं। चलो मैं होल्स और ज्यादा बना देता हूँ, डेंसिटी होल्स की और ज्यादा। इलेक्ट्रॉन इक्का दुक्का कहीं होगा कुछ। ये आपका एन टाइप। एन टाइप में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जय हिंद सर। जय हिंद। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में, और कहीं कोई इक्का दुक्का होल भी आ जाएगा जो प्योर सेमीकंडक्टर से आया हुआ है। ये आपका कंडीशन बनी जब आपने पी और एन टाइप क्रिस्टल को आपस में जोड़ा, आपस में जोड़ दिया आपने। जोड़ने का मीनिंग यह होता है फ्यूज करना। फ्यूज किया जाता है। एक क्रिस्टल दूसरा क्रिस्टल लिया, दोनों के सरफेस लेजर से फ्यूज पिघला देते हैं और पिघली हुई कंडीशन में जोड़ दिया। ये जोड़ते ही ये कंडीशन बनी, जैसे ही जोड़ा तब की कंडीशन है ये। लेकिन इसके साथ साथ इसमें होगा क्या, क्या होने वाला है आगे, मुझे बहुत सारे डायग्राम बनाने हैं, तभी बात समझ आएगी। ये आपका पी टाइप क्रिस्टल जिसमें ढेर सारे होल्स हैं, ढेर सारे होल्स हैं। और यहाँ एन टाइप में इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन फ्री नहीं है, वो सॉरी होल्स हैं एन टाइप में, और ढेर सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड बनता कैसे है। अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मारे मारे फिर रहे हैं, इन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही। और सामने यहाँ पी टाइप में अगर आप देखें ध्यान से, तो पी टाइप में क्या है, पी टाइप में तो ये अपने आप ही होल्स बने हुए हैं जहां इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किए जा सकते हैं। यहाँ होल्स बने हुए हैं जिन होल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ होल्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं यहाँ आराम के साथ में। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, इस फ्री इलेक्ट्रॉन ने देखा अरे सामने जगह हैगी, चलो वहां बैठ जाओ, और जा करके इसने होल को फिलअप कर दिया। एन टाइप से माइग्रेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, कहा, पी टाइप में। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स migrates from n type to p type। इसका कन्वर्स भी हम कह सकते हैं, इसका कन्वर्स भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कन्वर्स, इसका रेसिप्रोकल, इसका कन्वर्स हम ये कह सकते हैं कि होल्स का माइग्रेशन हो गया पी टाइप से एन टाइप में। लेकिन एक्चुअली होल्स का माइग्रेशन नहीं होता, माइग्रेशन तो होता केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही है। अब क्या हुआ, अब स्थिति देखना थोड़ी सी बदल गई। जब तक ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट नहीं हुआ था तब तक, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एन टाइप भी अपने आप में न्यूट्रल था और पी टाइप भी अपने आप में न्यूट्रल था।
क्यों? क्योंकि कहीं से इलेक्ट्रॉन इस पर फालतू थोड़े ना थे, इनके जो इलेक्ट्रॉन थे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ प्रोटॉन्स भी थे। तो कुल मिलाकर के पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर न्यूट्रल था। यहाँ ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही, और इक्का दुक्का कहीं कोई होल भी आ रहा है इसके अंदर। अब क्या हुआ देखो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा करके होल को फिलअप कर दिया। तो बहुत ध्यान से देखना, देखने में सुनने में उल्टा लगता है, देखने में उल्टा लगता है, और फिर मैं वही पुराने वाले बच्चे की बात दोहराऊंगा। सर मुझे यूं ही समझ नहीं आता क्या कह रहे हो, अभी तो कह रहे थे एन टाइप में निगेटिव चार्ज कैरियर हूं मैं, अभी कह रहे हो यहाँ पॉजिटिव हो गया। मुझे यूं ही समझ नहीं आता था क्या कह रहे हो आप। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एन टाइप में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जितने भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इस एन टाइप में, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एन टाइप में, इन सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के काउंटर प्रोटॉन इस एन टाइप में मौजूद हैं, न्यूक्लियस में मौजूद है। डोपेंट एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं वो सारे के सारे। लेकिन लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया एज कंपेयर्ड टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो फिर क्या हुआ, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, जिसका चार्ज होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। साथ ही साथ क्या हुआ, जरा देखना तो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आ गया, कहीं बाहर से आ गया, एन टाइप से आ गया ना एक इलेक्ट्रॉन। जब इसमें होल्स थे, अपने इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, होल्स थे, तब तक इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बैलेंस थे, इक्वल थे, दोनों दोनों इक्वल थे। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया, तो क्या हुआ, यहां एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और पी टाइप में निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। उल्टा से नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रियांशु कह रहे हैं कि जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया एन टाइप में से पी टाइप में, तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाना चाहिए। होल तो तब क्रिएट होगा जब, पर ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है सर। हाँ ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, होल तो तब क्रिएट होगा ना जब यहाँ से किसी बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन टूट के जाए। ये तो बेचारा पहले ही इसको जगह नहीं मिल रही थी तो मारे मारे फिर रहे हैं, ये तो किसी भी बॉन्ड के अंदर है ही नहीं। तो सिंपली एक फ्री इलेक्ट्रॉन चला गया, होल कोई भी क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जहां गया वहां तो इसने होल को फिलअप कर दिया, यहां से एक होल कम हो जाएगा। और क्योंकि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब पी टाइप पर एक निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि कम हो गया एन टाइप में, तो यहाँ एन टाइप पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया, जितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है प्रोबेबली? यस। ओके। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना इससे आगे की बात। आपने पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया आपने एन टाइप और पी टाइप क्रिस्टल को। जब आपने जोड़ा है, तब पी टाइप और एन टाइप दोनों अपने आप में न्यूट्रल थे। जोड़ते ही तुरंत क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हुआ। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हुआ, एन टाइप से पी टाइप में चला गया, एन टाइप में पॉजिटिव, पी टाइप में नेगेटिव। लेकिन अब क्या बनेगा, इस एन टाइप से पी टाइप की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि जहां चार्ज होगा पॉजिटिव निगेटिव, वहां क्या होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जहां चार्ज वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव एन टाइप से पी टाइप की तरफ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को। कोई कंफ्यूजन इस बात में? नो नो सर। ओके। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप हुआ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो जाकर के एन टाइप से पी टाइप में बैठ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन जाकर बैठ गया, तो जो इसके पीछे वाले और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, इसे भी तो दिखाई दे रही है सामने जगह खाली, ये भी तो चाहता है कि चला जाऊं, तो ये भी चला जाएगा, इसे कौन रोकेगा? नहीं, अब आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए। और इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे।
जितना समय लगता है इसे कहने, सुनने, समझने में, उतने समय में तो ये करोड़ों बार प्रोसेस हो जाता है पूरा, इतना फास्ट प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन और ये सब डिप्लीशन लेयर और ये सब का बनना। का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में। क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। कहां से कहां डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया एन टाइप से पी टाइप की तरफ को। मैंने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना दिया। ओके, क्यों? क्योंकि एन टाइप में एक पॉजिटिव क्रिएट हो चुका है और पी टाइप में एक नेगेटिव। तो ये एक तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स की तरह बिहेव करने लगेंगे ये दोनों जंक्शन के दोनों तरफ, ये क्रिस्टल के सरफेसेस, ये सरफेस एक बिहेव करने लगेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहां से कहां? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी चाहता है कि मैं सामने जाकर होल को फिलअप कर दूं। कहाँ है होल? ये रहा होल। ये होल है और ये वाला सामने इलेक्ट्रॉन को दिखाई दे रहा है कि मैं भी होल को फिलअप कर दूं। अब जैसे ही वो यहाँ आएगा, जैसे ही इस रीजन में इलेक्ट्रॉन आया, तो ध्यान दीजिए, अलग से बना लेता हूं मैं इसको, अलग से यहाँ बना लेता हूँ। देखो, एक पॉजिटिव है और एक जगह निगेटिव है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, मैंने ग्रीन से बना रखे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो याद कीजिए आप, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, तब इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगती है, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहां इस पर एक फोर्स लगने लगी, माइनस ई इंटू ई, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ रही है इतनी? ये बात समझ आई? Yes. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन आता है, तो उस इलेक्ट्रॉन पर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगने लगी, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब क्या हुआ? अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आ करके अगले होल को फिलअप करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी डेवलप हो गया था पहले वाले इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के एन टाइप से पी टाइप में जाने को अपोज करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा चल वापस जा अपने एन टाइप में, तो एन टाइप का है, जल्द वापस जा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हुआ था। तो इसने बात नहीं मानी, इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ करके कहाँ चला गया? एन टाइप से पी टाइप में चला गया। अब स्थिति क्या बनी? अब स्थिति आपकी, अब ये स्थिति बनी कि आपके पी टाइप में चार्ज बढ़ गया। कौन सा चार्ज बढ़ गया? निगेटिव चार्ज बढ़ गया। कितना निगेटिव चार्ज हो गया? अब 2 इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज के बराबर हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ चुके हैं। और इसी तरह से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो क्या हुआ? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स चार्ज बढ़ गया, दोनों कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज बढ़ गया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा यहाँ। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल्स क्या था? बोलो। एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉरी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था? क्यू बाय ए। जैसे जैसे चार्ज बढ़ा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर 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 होता चला जाता है। तो अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हुआ, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था उससे स्ट्रॉन्गर हो गया। लेकिन अभी भी ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं, और इधर होल भी दिखाई दे रहे हैं इन्हें। तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो चाहता है कि मैं जाकर के होल को फिलअप कर दूं, मैं, मुझे भी कहीं बैठने की जगह मिल जाए, मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया इस रीजन में जहां इलेक्ट्रिक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुए, इसको अब पहले से, इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन को जितना फोर्स अपोजिंग फोर्स था, अब वो फोर्स अपोजिंग फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया तो फोर्स इंक्रीज हो गया। अगले वाले इलेक्ट्रॉन को अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करना पड़ेगा। कहाँ जाने के लिए? एन टाइप से पी टाइप में जाने के लिए। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हल्का था, इतना नहीं था कि इलेक्ट्रॉन को रोक पाए। इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। धीरे धीरे ये प्रोसेस होता रहेगा, होता रहेगा। और एक कंडीशन ऐसी बन जानी है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन से, एन टाइप से जो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनके माइग्रेशन से होगा क्या कि यहाँ एन टाइप में इस जंक्शन पर, जो जंक्शन है, जोड़ है, यहाँ पॉजिटिव बढ़ता चला जाएगा, और पी टाइप में जोड़ पर निगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रॉन्गर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड होता चला जाएगा। और क्या होगा इसके पीछे? क्या होगा इसके पीछे? वही है, जो होल्स हैं इसके अपने, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इक्का दुक्का होल एन टाइप में। बढ़ते 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 क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते देखना ध्यान से, अब मैं इस पूरे को थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाते हैं अब हम इसे। मैं इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जो जोड़ है, जंक्शन है, इसको डॉटेड लाइन बना दिया। और ये पीछे एन टाइप। अब क्या हुआ देखना जरा ध्यान से, इस एन टाइप में से सरफेस के पास का एक रीजन ऐसा बन गया जिस रीजन के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले गए। और इस रीजन में क्या डेवलप हो गया? इस रीजन में डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज। और सामने के इलेक्ट्रॉन्स को, सामने के होल्स को इन्होंने फिलअप कर दिया। तो जंक्शन के पास एक रीजन ऐसा बन गया जहां सारा क्या है? निगेटिव 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 है। और इसके पीछे यहाँ पी टाइप में आपके वही होल्स है। सारे होल्स एक साथ तो नहीं हो सकते, सारे होल्स नहीं हो सकते एक साथ सारे होल्स फिलअप हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पी टाइप से, सॉरी, एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है, वैसे वैसे एन टाइप में निगेटिव चार्ज बढ़ता चला गया और पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला गया। और यहाँ इन दोनों के चार्ज के बढ़ने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। कहाँ से कहाँ डेवलप हो गया? एन से पी की तरफ को। सर मुझे यू समझ नहीं आते थे ना, आप क्या कहोगे? अभी तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, अभी कह रहे हो कि एन से पी की तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव एन टाइप में है तो इसलिए एन टाइप से पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे करके इतना स्ट्रांग हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि अब ये इलेक्ट्रॉन अगर भूले भटके यहाँ आ भी जाता है, ये चाहे कि मुझे सामने अभी यहाँ इसको होल को फिलअप करना है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, धकेल के फिर वापस। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने अब इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर माइग्रेशन रोक दिया। हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से ही बना है, लेकिन फिर भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का जाना रोक दिया। कहां से कहां रोक दिया? कहां से कहां रोक दिया? एन टाइप से पी टाइप रोक दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने। लेकिन बाय द वे, जो पी टाइप का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, पी टाइप का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, जो पी टाइप का फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर बाय द वे इत्तेफाक से ये घूमता घूमता यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन जो पी टाइप का है, तो फिर क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगेगी। कहाँ लगेगी? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसको तो और तेजी के साथ धकेल दिया जाएगा। कहाँ? एन टाइप में। अगर पी टाइप का कोई इलेक्ट्रॉन आता है भूला भटका, कहाँ? एन टाइप में, इस रीजन में, तो उसे एन टाइप में धकेल दिया जाएगा। लेकिन एन टाइप का कोई इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आ जाए तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि वापस उसे एन टाइप में धकेल दिया जाएगा, वो पी टाइप में नहीं पहुंच पाएगा। सारी सारी बात आपकी सही है अपनी जगह, कि अगर ये पी टाइप का इलेक्ट्रॉन अगर इसमें गया तो एन टाइप में पहुंच जाएगा, इसको धकेल दिया जाएगा, तो यहाँ एक चार्ज यहाँ कम हो जाएगा।
ओवरऑल मिला करके पी टाइप में निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो इसमें से निगेटिव चार्ज कोई कम हो जाएगा ना फिर यहाँ। अब देखो ये कंडीशन है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। कुछ कंडीशन में जाकर के ऐसा होता है, उस कंडीशन में आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा भी तो इसमें चार्ज की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि वो बैटरी से वापस सप्लाई हो जाता है। जब एक बार ये जंक्शन बन गया यहाँ, और अभी इस जंक्शन पर आपने कोई भी बैटरी नहीं लगा रखी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा, तब की बात है ये कि बाय द वे अगर ये पी टाइप में से कोई भूला भटका इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो पी टाइप का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, अगर वो इस रीजन में आ गया तो उसे सपोर्ट मिलेगा आगे जाने के लिए। एन टाइप का कोई होल, देखो होल अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी होल एक पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अगर ये एन टाइप का होल भूले भटके इस रीजन में आ गया, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगी और इसको माइग्रेट करा दिया जाएगा कहाँ, पी टाइप में। लेकिन एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि एक्चुअली मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन टाइप के, पी टाइप का होल, अगर बाय द वे ये होल यहाँ आ जाए, देखो फिर कंफ्यूज मत होना इस बात को कि जी होल तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ कैसे आ जाएगा, होल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन्स पे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने इसे फिलअप कर दिया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने इसे फिलअप कर दिया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने इसे फिलअप कर दिया, तो होल कहाँ आ गया, पी रीजन में आ गया। आ सकता है, ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर भूले भटके पी टाइप का कोई होल अगर आ जाए एन टाइप में, तो क्या होगा, इस पर वापस पी टाइप की तरफ को फोर्स लगेगा। ना तो एन टाइप के मेजोरिटी चार्ज कैरियर को पी टाइप में जाने दिया जाएगा, कौन रोक रहा है, ये रीजन। और ना पी टाइप के मेजोरिटी चार्ज कैरियर को एन टाइप में जाने दिया जाएगा, कौन रोक रहा है, ये रीजन। लेकिन अगर पी टाइप का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आना चाहे, आ सके, आने की कंडीशन बन जाए इसकी, तो इसे तुरंत भेज दिया जाएगा एन टाइप में। एन टाइप का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल अगर अगर आना चाहे पी टाइप में, कुछ कंडीशंस बन रही हो इसके आने की, तो फिर इसे आराम के साथ कहा जाएगा चल भाई चल आराम से जा, तेरे लिए दरवाजे खुले हैं। ये रीजन जो है बहुत ध्यान से समझना, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ये रीजन जो है, ये पूरा पूरा का रीजन, इस रीजन का एक नाम है डिप्लीशन रीजन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डिप्लीशन रीजन, या इसे डिप्लीशन लेयर भी बोल देते हैं। डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन दोनों ही इसका नाम है। ये काम क्या कर रहा है, ये क्या क्या काम कर रहा है, ये एक्चुअली कर रहा है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अपोज कर रहा है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को सपोर्ट कर रहा है। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन क्या काम कर रहा है डिप्लीशन रीजन अपोज द फ्लो ऑफ majority charge carriers, but it support flow of minority charge carriers। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज कर रहा है, ना तो एन टाइप के मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप में जाने देगा, ना पी टाइप के मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स को ये एन टाइप में जाने देगा। लेकिन एन टाइप के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स को ये आराम से पी टाइप में जाने देगा, पी टाइप के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन को ये आराम से एन टाइप में जाने देगा। इट अपोज द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इट सपोर्ट द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दोनों ही क्रिस्टल्स की। इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी आर। याद याद कीजिए शुरू का फॉर्मूला हमारे किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हालांकि निगेटिव भी आता है लेकिन कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है तो ई इंटू डी आर के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस तो आना ही आना है। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या हुआ, ध्यान से समझना कि इन
इस जंक्शन, ये जो जंक्शन है डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। ऐसे हो गया जैसे कि एक यहाँ सेल सा लगा हुआ हो, एक इमेजिनरी सेल, एक पोटेंशियल डेवलप हो गया इस दोनों सिरों पर। एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया, वी डेवलप हो गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ है, इसे हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ये बैरियर कर रहा है, अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के को अपोज कर रहा है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई। तो अब डिप्लीशन रीजन को हम डिफाइन कर लेते हैं। डिप्लीशन रीजन है क्या? बहुत ध्यान से देखना कि पीएन जंक्शन पर ये जो रीजन है, इस रीजन में चार्जेस हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखो, इस रीजन में ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना कोई होल है, ना फ्री इलेक्ट्रॉन है ना होल है। तो एक द रीजन अराउंड जंक्शन which contains charge does not contain any charge carrier, ना फ्री इलेक्ट्रॉन ना होल, is called depletion region। एक ऐसा रीजन, जंक्शन के अराउंड एक ऐसा रीजन जिसमें चार्ज तो है, चार्ज कैरियर्स नहीं है। क्योंकि यहाँ के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन चले गए पी टाइप में, पी टाइप में जो होल थे वो फिलअप हो गए। तो ना तो एन टाइप के इस रीजन में जहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, ना पी टाइप के इस रीजन में जहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ ना यहाँ कोई होल बचा। तो द रीजन around junction in which there is no charge carrier, there is charge but there is no charge carrier, this region is called depletion region, and the potential difference developed across depletion region is called barrier voltage। बैरियर वोल्टेज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अपोज द फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम वन टाइप टू अदर टाइप, एन टाइप से पी टाइप में, पी टाइप से एन टाइप में। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को ये नहीं चलने देगा, नहीं चलने देगा, नहीं चलने देगा। अब इसके बाद बहुत ध्यान रखना, देखो बहुत ध्यान से देखिए, जो वर्ड मैं लिख रहा हूं इस वर्ड पे ध्यान देना, आप इन वर्ड्स पे ध्यान देना। क्या? एनी फैक्टर दैट सपोर्ट डिप्लीशन रीजन या बैरियर वोल्टेज, any factor that support depletion region or barrier voltage, it oppose the flow of majority charge carrier। कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज है, लेकिन बहुत बहुत बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? डिप्लीशन रीजन बैरियर वोल्टेज क्या कर रहा है? बैरियर वोल्टेज मेजोरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो जो इस बैरियर वोल्टेज को सपोर्ट कर रहा होगा फैक्टर, एनी फैक्टर दैट सपोर्ट डिप्लीशन रीजन या बैरियर वोल्टेज, दिस फैक्टर विल अपोज द फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। और ये क्या काम कर रहा है? इट सपोर्ट, जो बैरियर वोल्टेज है डिप्लीशन रीजन, सपोर्ट द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड सपोर्ट द फ्लो ऑफ minority support the flow of minority charge carrier। एनी फैक्टर, बाहर का कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर कॉज जो बैरियर वोल्टेज को सपोर्ट करे, वो एक्चुअली मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अपोज करेगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को सपोर्ट करेगा। ये पूरा रीजन एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रहा है जाने के लिए पी टाइप में, लेकिन पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप में जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को इसने अपोज करा, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन पी टाइप में क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को इन्हें सपोर्ट करा। तो डिप्लीशन रीजन अपोज करता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को और सपोर्ट करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को। अगर ये डिप्लीशन रीजन किसी फैक्टर की वजह से, कोई बाहर का फैक्टर इसे और स्ट्रॉन्ग कर दे और बढ़िया कर दे,
तो क्या होगा, उस और स्ट्रांग होने के बाद ये और ज्यादा अपोज करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, और ज्यादा सपोर्ट करेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को। तो कोई भी ऐसा फैक्टर बाहर से हो या अंदर से हो जो डिप्लीशन रीजन या बैरियर वोल्टेज को सपोर्ट कर रहा हो, वो एक्चुअली अपोज, वो फैक्टर अपोज करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को और सपोर्ट करेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को। और इसका बिल्कुल कन्वर्स समझ लीजिए, अगर बाहर से कोई फैक्टर इस डिप्लीशन रीजन को छिन्न भिन्न कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे, जो इस डिप्लीशन रीजन को अपोज करे, तो जब अगर डिप्लीशन रीजन नहीं होगी तो कौन रोकेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जाने के लिए? कोई नहीं रोक पाएगा। तो एनी फैक्टर दैट अपोज depletion region or barrier voltage will support the flow of majority charge carrier and it will oppose the flow of minority charge carrier। बिल्कुल इसका उल्टी कंडीशन समझ लीजिए, कोई भी फैक्टर जो इस डिप्लीशन रीजन को खत्म कर देगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तो फ्लो को सपोर्ट करेगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अपोज करेगा।